नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है, इसे रोकने के लिए यानी कि सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाने जा रही है। नए कानून में क्या प्रावधान होने चाहिए, इस पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने दुनिया के जाने माने वकील और देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे से बात की। हरीश साल्वे ने मोदी सरकार को क्या सलाह दी है, वो आपको सुनाते हैं। एक स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन के मेरे हिसाब से 3 भाग होंगे। पहला तो भाग ये होगा कि एक इंडिपेंडेंट सरकार से हटके, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार, सरकारों से हटके एक ओवरसाइट बॉडी बनानी चाहिए। ओवरसाइट कमेटी का वो बॉडी बनाओ जिसका ये जुम्मा होगा, जैसे यूपीएससी एग्जाम्स करती है वैसे उसका जुम्मा होगा एंट्रेंस टेस्ट्स कराना, और वो बॉडी ओवरसाइट बॉडी होगी। भले अगर इंस्टीट्यूशनल एंट्रेंस टेस्ट हो जैसे आईआईटीज में हम कराते हैं, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे ये एनईटी का एग्ज़ाम हो या बाकी प्राइवेट उसका। दूसरा उनका ओवरसाइट होगा शुरुआत से पेपर सेटिंग, पेपर्स का कोर्स सेटिंग, वैल्यूएशन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, और ये बहुत एक मैं संवेदनशील मुद्दे पे आ रहा हूँ, वेन्यूज़ और इन्विजिलेशन, ये भी निष्पक्ष होना चाहिए। और उसके बाद पेपर वैल्यूएशन, मार्किंग, एक ओवरसाइट बॉडी होगी जो ये सब कंडक्ट करेगी कि इसमें इसकी जो प्योरिटी है, इसकी जो शुद्धता है, उसमें कोई खामी नहीं आनी चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा इसका ढांचा ये होना चाहिए कि इसके स्पेसिफिक ऑफेंसेस होने चाहिए। आज हम जनरल जो क्रिमिनल लॉ है, बीएनएस है, वो लगाएंगे इन पे, चीटिंग है, ये है वो। इसका जैसे इलेक्टोरल ऑफेंसेस होता है वैसे इसको स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन रिलेटेड ऑफेंसेस, ये जुर्म ही अलग होएगा कि जिसने पेपर लीक कराया वो उसमें क्राइम होगा, उसमें क्या एक्शंस होते हैं जरा स्टडी करके, वो स्पेसिफिक क्राइम्स होने चाहिए। और इसका मिनिमम सेंटेंस 5, मैक्सिमम सेंटेंस 10 साल ये होना चाहिए। स्पेशल कोर्ट में जैसे सीबीआई के केस जाते हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिना सुने किसी को बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो इस किस्म का ये है कानून है। ये भी इतना आज मामला इम्पोर्टेंट हो गया है कि इसके लिए भी ऐसा कानून। और तीसरा चीज़ ये होना चाहिए, ये जितने हमारी टीचिंग शॉप्स हैं, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हम कहते हैं, इनका पूंजीकरण होना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कौन है इसमें पार्टनर्स, कौन चला रहे हैं, और इनका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, हर 3 महीने इनकी रिपोर्ट आनी चाहिए, ये कितनी फ़ीस ले रहे हैं ये पब्लिक में डिस्क्लोज होनी चाहिए। और इसके बाद इन लोगों को स्पेशल फाइन और स्पेशल प्रोविज़न होने चाहिए कि अगर कोई कोचिंग सेंटर वाला पकड़ा गया पेपर लीक में तो उसको 5 नहीं, उसको 10 साल की सज़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से कैसे पूरा सीन बदल जाएगा? जिस फैसले के आने में सालों साल लगते थे, फैसला कैसे तुरंत आएगा? हरीश साल्वे का एक और सुझाव आपको सुनाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये फ़ायदा होगा कि जो भी आज क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है वो ऐसा नहीं कि 5 साल में हो, वो 6 महीने में ख़त्म हो जाए। तो उसका ये तो एडवांटेज होगा। पर मैं ये भी आज देख रहा हूँ, आज कुछ रिपोर्ट्स आई, जो एग्जिस्टिंग कानून है, जो आज के कानून है, वो जनरल क्रिमिनल लॉज हैं बीएनएस में। ये जो एग्जामिनेशन रिलेटेड है, पेपर लीक करना एक क्राइम होना चाहिए, उसमें कोई भी कोलैबोरेशन होना, उसमें कंस्पिरेसी होना, वो भी अलग से क्राइम होना चाहिए। और इस किस्म के जो होता है, जो भले टीचर हो, पेपर सेटर हो, या जो हैंडलर हो, जो प्रिंटर हो, जो भी हो, जितना भी छोटा उसका रोल हो, इसमें 5 से 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि ये बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। अभी तक के जो कानून थे उससे पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिल पाती थी। लंबी सुनवाई के दौरान कोर्ट से जमानत मिल जाती थी। हरीश साल्वे ने बेल को लेकर मोदी सरकार को सुझाव दिया। ईडी जैसे कानून की क्यों वकालत की, सुनिए। देखिए, आज ऑफेंस क्या है? आज जो आप जुर्म उनको किस ऑफेंस के लिए पकड़ा है? जो जनरल लॉ में ऑफेंस है, चीटिंग, इंटरफेयरिंग विद पब्लिक सर्विस, ये जनरल कानून है। ये जनरल कानून उन पे लगेंगे, इसमें जनरली बेल मिल जाती है, उनको भी बेल मिल रही है। ये जो कानून का ढांचा बनेगा, इसमें ये भी होना चाहिए कि बेल तब मिलेगी
आप हायर स्टैंडर्ड कर दीजिए कि बेल तब मिलेगी जब, जैसे पीएमएलए में है कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं, क्योंकि आप वापस, और दूसरा ये होना चाहिए जिसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ अगर वो बाइज्जत बरी नहीं हो, उम्र भर वो आदमी को किसी एग्ज़ाम और एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से और एक्टिविटी से बर्खास्त हो।